धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में देख रहे थे। वेद विज्ञान के बिना आत्मा से साक्षात्कार नहीं होता और वेद विज्ञान सम्यक दर्शन सम्यज्ञान समुचार्थ के बिना अनुभूति परक नहीं होता। शब्दों वाला वेद विज्ञान तो शब्दों के सुनने से पढ़ने से होता है, श्रद्धान भी होता है, किंतु अनुभूति संयम के बिना असंभव है। उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे गर्भस्थ नारी के गर्भ में शिशु स्थित है, उसका अनुभव वही नारी कर सकती है जिसके गर्भ में शिशु है। इसके गर्भ में शिशु नहीं है, वह अनुभव नहीं कर सकती। वांझ स्त्री गर्भ की वेदना का, गर्भ के संवर्धन का या गर्भ के माध्यम से क्या अनुभूति होती है, इसका उसे कुछ भी अनुभव नहीं है। शब्दों में कोई दूसरी स्त्री कहे कि ऐसी पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, ऐसे गर्भ आता है तो ऐसा लगता है कुछ भारीपन है, ऐसे शब्दों से कह सकती है, अनुभव नहीं बता सकती। आचार्य महोदय ने बताया कि योगी भी रेचक आदि के द्वारा अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में अनुभव करता है। देह से देहातीत जब होता है चिंतन में, तब उसे आत्मा का अनुभव आता है। कैसी आत्मा? शब्दातीत है, गंधातीत है, स्पर्शातीत है, रसातीत है। उस आत्मा के बारे में तो कहा जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं कहा जा सकता। आत्मा के बारे में कहने वाले अनेक ग्रंथ हैं, वक्ता हैं, उपदेशक हैं, किंतु आत्मा क्या है यह सिर्फ और सिर्फ अनुभूति का विषय है। यह वाच्य नहीं है, अवाच्य है। आचार्य मोदी आगे कह रहे हैं, उस आत्मानुभूति के लिए क्या कारण समर्थ है। तो आचार्य मोदी के शब्दों में देखें कि किन किन कार्यों के माध्यम से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। नियामक संबंध नहीं है, किंतु किस साधन से आत्मानुभूति संभव है। तो आचार्य मोदी संबंध में श्लोक नंबर 30 के माध्यम से बता रहे हैं। न जापेन न होमेन नाक्षसूत्रस्य धारणात् प्राप्यते तत्परम तत्वं प्राप्यम त्वात्म विचिंतनात्। आचार्य मोदी ने बताया कि आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए बाह्य क्रिया, कोई भी बाह्य क्रिया नियामक हेतु नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान के दर्शन करने से आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब अभी भी दर्शन कर सकता है। अभिषेक करने से हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अब भी ऐसा कर सकता है। पूजा से हो जाएगा, पूजा के काव्य पढ़ने से नहीं, पूज्यता का भाव अंदर से आ जाए तब तो संभव है, केवल पूजा के शब्दों से नहीं। कोई व्यक्ति कहे माला पहनने से या होम आदि करने से या काय क्लेश बाय तप करने से या द्रव्य व्रतों को धारण करने से, स्वाध्याय आदि करने से, उपदेश देने से या सुनने से, ये कोई भी नियामक हेतु नहीं है आत्मा से साक्षात्कार करने के। स्कूल में जो पहुंच गया वह पढ़ लिख करके विद्वान बन ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्कूल में यदि कच्चा भवन है तो विल खोद करके चूहे भी रहते हैं, तो वे सब विद्वान नहीं बन जाते। वृक्षों पर गिलहरी भी घूमती रहती है, विद्वान नहीं बन जाती। गिरगिट भी वहाँ घूम रहे हैं, नेवला भी घूम रहे हैं, या अन्य भी कीड़े मकोड़े वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, संचारण कर रहे हैं, वे सब विद्वान थोड़ी बन जाते हैं। यदि कोई मनुष्य भी पहुँच जाए वहाँ पर लड़ने झगड़ने के लिए, विद्वान थोड़ी हो गया। विद्वत्ता उसे प्राप्त होती है जो विद्वत्ता को ग्रहण करने का परिश्रम करता है। सिर्फ उसे ही प्राप्त करने का परिश्रम हो तभी विद्वत्ता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं प्राप्त होती। इसलिए आचार्य मोदी ने कहा न जाप ही न, जाप करने से कुछ नहीं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो दस दस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। हाथ की माला घुमाने से
जीव को चलाने से आत्मानुभूति हो जाए, नियामक हेतु नहीं है। इसलिए कवि ने दूसरा दुआ कहा, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कई बार मालाएं फेरी, माला फेर कर मन को नहीं फिराया तो माला फेरने से क्या, कर का मन का, हाथ में जो मोती पकड़ा है उसे छोड़ दे, इसको ज़्यादा न घुमा, ये घिस जाएगी, धागे की टूट जाएगी। किंतु मन के मोती को फेरना शुरू कर देगा तो फिर परिवर्तन दिखाई देगा। आत्मानुभूति के लिए कोई निश्चित ड्रेस नहीं कि पीले वस्त्र पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके, काले हरे सफ़ेद वस्त्र पहन करके आत्मानुभूति होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा इन वस्त्रों के प्रति जब तक राग द्वेष है तब तक अनुभूति होगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। किंतु जब यथार्थ दिगंबर अवस्था को स्वीकार करके वाय विकल्पों से परे हो जाता है तो संभव है आत्मा की अनुभूति कर सके। पापों से विरक्त, कषायों से विरक्त, हिंदी विषयों से विरक्त होकर के जब वह आत्मस्थ होता है रत्नत्रय के साथ, तभी आत्मा की अनुभूति संभव है। इसलिए कहा, न जापे न होमे न, सुबह से लेकर शाम तक अग्निकुंड लगा कर बैठ गए, हवन करते चले जा रहे हैं, उस हवन से आत्मा की नियामक अनुभूति नहीं है। न अक्ष सूत्र धारणार्थ, अक्ष सूत्र आत्म दीक्षा का सूत्र यज्ञोपवीत आदि धारण करने से, या वाजुबंद में रुद्राक्ष की वाजुबंद बांधने से, कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनने से, इनसे आत्मानुभूति का कोई नियामक संबंध नहीं है। ये कितने भी करो कोई नियामक संबंध नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे आ सकता है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए नियामक हेतु को छोड़ करके अन्य कितने भी हेतु हैं उनकी उपलब्धि पर वो नहीं आ सकेगा। सूर्योदय के बिना सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब सूर्य का उदय नहीं है, कोई व्यक्ति कृत्रिम सूर्य का निर्माण करे, दीवार पर सूर्य बना दे, सूर्य का नाम आकाश में हजारों जगह लाखों करोड़ों जगह लिख दे, लोग समझ करके सूर्य सूर्य जोर से नाम चिल्लाएं, जाप लगाएं, और सब लोग बहुमत से नहीं सर्वसम्मति से पास कर लें कि सूर्य का प्रकाश है। किंतु सूर्योदय के बिना सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है। वह भी सूर्योदय होने पर प्रकाश मिल जाए जरूरी नहीं। आकाश में सघन श्याम मेघ छाए हुए हों तो सूर्य की किरण नीचे आने में व्यवधान आता है। किंतु सबसे अनिवार्य हेतु तो सूर्य का उदय है। आकाश में बादल नहीं भी हों, उदय नहीं है, तभी प्रकाश नहीं आएगा। तो कुछ नियामक हेतु होते हैं, तो नियामक हेतुओं को जान करके ही उसकी प्राप्ति संभव है। तो आचार्य मूर्ति ने कहा, हे भद्र आसन, ये भद्र पुरुष आसन लगाना, पूजा करना या पाठ करना, जाप करना, श्यामाय की प्रक्रिया शुरू करना, ये सब समाधि की प्राप्ति के कारण नहीं है। हे भद्र आसन, लोक पूजा, संग की संग तथा ये सब समाधि के न साधन वास्तविक में है प्रथा। इन वास्तव जो प्रथा है ना, इन बाह्य आडंबरों को छोड़ निश्चित रूप से हे भद्र हो जा मुक्त, तो बच जाएगा भवकूप से। ये आडंबरों को यदि हम यथार्थ मान करके जीते रहे तो सत्य से बहुत दूर पहुंच जाएंगे। आडंबरों के पीछे छुपा हुआ सत्य यदि हमें दृष्टिगोचर हो रहा है तो आडंबर हो न हो क्या फर्क पड़ता है। दूध में जामुन डाल दिया, दूध जम के दही बन जाएगा, परंतु दूध ही सही का नहीं है। पानी में दूध की कल्पना कर ली तो नहीं जमेगा, या दही में और पानी में या किसी अन्य चीज़ में दही की कल्पना कर ली तो भी नहीं जमेगा। यथार्थ होना चाहिए। नियामक हेतु क्या है? खेत अच्छा है, खाद भी डाली है, जल संसाधन भी है, सूर्य का प्रकाश भी आता है, हवा भी अच्छी है, किंतु खेत में फसल नहीं आ रही। क्यों? बीज नहीं बोया,
बीज पहला नियामक कारण है, उसके बिना अन्य सभी निमित्त साधन बनते हैं। तो नियामक हेतु होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये सब नियामक हेतु नहीं है, इन्हें नियामक हेतु नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति साधन सामग्री को, बाह्य निमित्तों को नियामक हेतु मान के चलता है, वह कभी नियामक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि जल को जमा दिया तो जल से बनी हुई जो बर्फ़ है, आइसक्रीम है, वह दूध वाली कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम नहीं हो जाएगी। मट्ठा को जमाने से वह कुल्फ़ी में, बर्फ़ में दूध की आइसक्रीम का स्वाद नहीं आ जाएगा। यदि आटे से रोटी बनी है, गेहूं के आटे से, उसमें स्थापना कर दो बाजरे का आटा है, स्वाद उसका नहीं आएगा। किसी अन्य फल में, बेर में अंगूर की कल्पना करने से बेर अंगूर नहीं हो जाएगा। तो ये सब व्यक्ति अपने मन को भ्रमित करने के लिए मान लेता है, मन को तसल्ली देने के लिए। किंतु जो व्यक्ति मन को तसल्ली दे रहा है बाह्य वस्तुओं से, वह किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को ठग रहा है, उसके साथ ही वंचना कर रहा है। बाह्य क्रियाएं संभव साधक हो जाएं, नियामक नहीं। कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा, बहुत बड़ी नदी है, नाव में बैठ करके पहुंचा। जरूरी नहीं कि इस किनारे से ही बैठे, नाव में बैठ जाए, चाहे इस किनारे से बैठा, चाहे वहाँ से बैठा, वहाँ से बैठा, वहाँ से बैठा, 2 किलोमीटर पहले से बैठा, बाद में बैठा, नाव समीचीन है और खींचना जानता है, तो फिर समीचीन रूप से गति होने से वह नाव उस किनारे, उस पथिक को पहुँचा सकती है। और नाव नहीं है तो चाहे इस घाट पर उतर जाओ, चाहे उस घाट पर खड़ी रहो, चाहे आगे खड़ी रहो, हमारे साथी यहाँ से पार हो गए। पार तो तब हुए जब नाव में बैठे, तब पार हुए, किनारे से पार नहीं हुए। तीर्थ उसे कहते हैं जिसे संसार सागर तिरा जाए, और संसार सागर तिरा जाता है साधन से, केवल किनारे से नहीं। वैदिक परंपरा में तीर्थ नदी किनारे बनाए घाट पर, जैसे घाट से पार होते हैं। घाट का आशय केवल नदी का किनारा नहीं है, घाट का आशय है वह स्थान जहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ की नाव प्राप्त होती है। चाहे वह रत्नत्रय की नाव आपने किन्हीं तीर्थंकर के माध्यम से प्राप्त की, सामान्य केवली के माध्यम से प्राप्त की, चाहे सुत केवली के माध्यम से प्राप्त की, सामान्य मुनि महाराज के माध्यम से प्राप्त की, कहीं से भी प्राप्त की। सम्यक की प्राप्ति चाहे अपने मनुष्य भव में की, चाहे त्रिंच भव में की, चाहे नारकी की अवस्था में की या देव अवस्था में की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक तो होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। पूर्णता तो मनुष्य अवस्था में होगी, एक देश त्रिंच अवस्था में भी संभव है कर्मभूमि में। और देव और नारकी केवल सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं, चाहत को अंगीकार नहीं कर सकते। तो ये नहीं सोचें कि विदेश क्षेत्र से ही मोक्ष जाया जा सकता है। मोक्ष के लिए क्षेत्र नहीं चाहिए, मोक्ष के लिए अपने स्वात्म प्रदेशों की मुक्ति चाहिए। स्वात्म प्रदेश जब मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाती है आत्मा, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। क्षेत्र चाहे भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, विदेश क्षेत्र हो, यहाँ तक कि किन्हीं मुनि महाराज को उठा करके कोई देव यदि भोग भूमि में डाल दे तो वहाँ से भी केवली बन सकते हैं। लवण समुद्र में डाल दे, धात के द्वीप में डाल दे, कालू नदी में डाल दे, मानस तो पर्वत के पहले पहले कहीं भी डाल दे, मेरू पर्वत की नीचे जड़ है वहाँ तक डाल दे, छुपा दे वहाँ पर ले जा करके, तो वहाँ से मोक्ष हो सकता है। सुमेरु पर्वत की उपचूलिका है, पांडव वन आदि वहाँ पर जाकर डाल दे तो वहाँ से मोक्ष हो सकता है। तो मोक्ष के लिए 2.5 द्वीप में ये न कहो कि यही एक निश्चित स्थान है यहाँ से मोक्ष हो सकता है, नहीं। सिद्धि स्वात्म प्रदेशी, सिद्धि तो आत्मा के प्रदेशों में है। और वह क्या है? स्वात्मा के प्रदेशों का कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाना ही सिद्धि है। वही शिव है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। यदि ये नहीं हुआ तो फिर मोक्ष नहीं। व्यक्ति को कहे कि मैं तो वैकुंठ धाम पहुँच गया, अब लौट के द्वारा से वहाँ से आया हूँ, तुम भी पहुँच जाओगे, हवन करो, यज्ञ करो, पशुओं को होम दो, मनुष्यों को होम दो,
या अन्य प्रकार की सावध समुदाय से होम दूर नहीं, ये सब मोक्ष के साधन नहीं है। इसलिए आचार्य महोदय ने ऐसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया। स्पष्ट वक्ता कई बार व्यक्ति को अखर जाता है। शायद जो जाप लगाते होंगे उनको अखरता होगा कि हम जाप लगा रहे हैं कि हमारा कल्याण नहीं होगा, हम होम करें तो क्या कल्याण नहीं होगा, या हम अक्षय सूत्र योग धारण किए तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण के ये नियामक साधन नहीं है, ये बात आचार्य महोदय कह रहे हैं। फिर क्या है, आचार्य महोदय कह रहे हैं प्राप्यते तत्परम तत्व। वह परम तत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, वह परम तत्व प्राप्त किया जाता है तो आत्मविचिंतनाथ, अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करते करते जब लीनता हो जाती है, वही निर्विकल्प ध्यान बन जाता है, वही समाधि बन जाती है। चिंतन करते करते दुकान पर खड़े होकर के कोई ग्राहक वस्तु देख रहा है, वस्तु देखते देखते उसका भाव पैदा हो जाता है, इस वस्तु को मुझे लेना है। पैसा नहीं होगा, कमाएगा, उधार लाएगा, परंतु उसे देख करके मन में भाव आया। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र की दुकान पर खड़ा हुआ है तो उसे देखकर वस्त्र खरीदने का भाव आता है, मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने का, खिलौने की दुकान पर खिलौने खरीदने का, जो दिखता है उसे ग्रहण करने का भाव आता है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि आत्मा, निश्चय सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक ज्ञानी, निश्चय समचात वाला वीतराग आत्मा, जब चिंतन में शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का भाव आता है, और फिर वह ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ होता है। तो शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। शुद्ध आत्मा का चिंतन कैसे होगा, पहले शब्दों का आलम्बन लेना है, और जिन्होंने शुद्ध आत्मा का आलम्बन लेकर के चिंतन किया है उनकी संगति चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने इस श्लोक नंबर 30 में ये बताया कि शुद्ध आत्मा का चिंतन योगियों को अवश्य करना चाहिए। यदि योगी ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यह योगियों का मुख्य धर्म है, मुख्य कार्य है। आप भी अपनी शक्ति के अनुसार उस ओर भावना भाएं। योगियों को ऐसा तत्व चिंतन अवश्य करना चाहिए, तभी उस तत्व की प्राप्ति होती है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।